अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे रिमेनिंग लेसन यूज ऑफ दैट, लेसन नंबर 17। दैट मीन्स वो। इससे पहले हमने असर्टिव और निगेटिव कल के लेसन में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन इट इज़ यूज फॉर शोइंग डाउट। ये शक के जाहिर करने के लिए, किसी चीज़ के होने या ना होने पर हमको जब शक है तो ये वर्बल क्वेश्चन इस्तेमाल किया जाता है। इसका फार्मूला हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या वो एक बच्चा है? इज दैट अ चाइल्ड। पहले इज लिंगर, जो पहले अल्फ़ाबेट आएगा वो कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल। सवालिया सेंटेंस है, सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क। इज दैट अ चाइल्ड। हाँ वो एक बच्चा है। अब हम सामने वाले से सवाल कर रहे हैं, इज दैट अ चाइल्ड। तो अगर आप बच्चे को देखकर सवाल पूछ रहे हैं, इज दैट अ चाइल्ड, तो जवाब दिया जाएगा यस दैट इज अ चाइल्ड। हाँ वो एक बच्चा है। क्या वो एक दोस्त है? इज दैट अ फ्रेंड। अगर वो दोस्त नहीं है तो इस तरीके से जवाब दिया जाएगा नो दैट इज नॉट अ फ्रेंड। इसका जवाब यस में भी दिया जाता, सही सवाल किया जाए तो यस में जवाब आएगा, और गलत सवाल किया जाए तो नो में जवाब आएगा। अगर कोई भाई को देखकर पूछ रहा है इज दैट अ फ्रेंड, तो आप बोलेंगे नो दैट इज नॉट अ फ्रेंड। क्या वो एक बकरी है? इज दैट अ गोट। यस दैट इज अ गोट। हाँ वो एक बकरी है। क्या वो एक झोपड़ी है? इज दैट अ इज दैट अ हट। नो दैट इज नॉट अ हट। अगर कोई बिल्डिंग को देखकर ये सवाल पूछ रहा है या घर को देखकर इज दैट अ हट, तो नहीं है हट हो, तो आप कहेंगे नो दैट इज नॉट अ हट। इसको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका यस और नो में जवाब आता है। सही सवाल है तो यस में जवाब आएगा, और गलत सवाल है तो नो में जवाब आएगा। ये स्कूल में भी, पेपर में भी सब इस तरीके का ग्रामर आता है आपको। पेपर में भी आता मेक इट वर्बल क्वेश्चन, कभी आता मेक इट यस नो क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 4 लास्ट, WH क्वेश्चन। जब आप किसी से सवाल कर रहे हैं, कोई नई चीज़ दिखाई दे रही है तो आप पूछते वो क्या है, तो इंग्लिश में कहा जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, क्या का ट्रांसलेशन होगा यहाँ पे व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, सब्जेक्ट आएगा दैट, व्हाट इज दैट। फिर जो भी चीज़ है उसको देखकर कहा जाएगा जवाब में दैट इज अ विलेज। वो क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज अ डॉग। वो क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज अ बुक। इस तरीके से इंग्लिश में 2 तरीके के सवाल होते। एक वर्बल क्वेश्चन, इसको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता, इसका जवाब यस और नो में आता, और इसका जवाब एक ही आएगा। इसका आंसर, जो चीज़ को देखकर आप पूछ रहे हैं, दूर है कोई चीज़ और एक है, तो व्हाट इज दैट। अब जो भी चीज़ को आप सवाल कर रहे हैं देखकर, तो उसका जवाब दिया जाएगा दैट इज अ। आप फैन को देखकर पूछ रहे हैं, आप बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज दैट, वो क्या है, तो आप बोलेंगे दैट इज अ फैन। वर्बल के 2 आंसर आते, और ये WH इसका एक ही आंसर आता। हम सुबह से शाम तक ये 4 जुमलों में बात करते, कभी असर्टिव कहते, कभी निगेटिव, कभी वर्बल और कभी WH। इसलिए हम हर सब्जेक्ट में 4 टाइप्स के सेंटेंस सीखेंगे, असर्टिव, निगेटिव, वर्बल और क्वेश्चन। ये आपके सब पेपर की ग्रामर में भी ये सब आता ही है, यहाँ से इसकी शुरुआत है। वर्बल क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन में ये क्या क्या मीनिंग लेते, व्हाट। यहाँ पर क्या मीनिंग लेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये उर्दू का तरीका है सवालिया लफ्ज़ पहले लेने का क्या, लेकिन इधर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन नहीं होता।
लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंगफुल है, क्या के बजाय आएगा व्हाट। हमेशा सवालिया लफ्ज़ नंबर 1 पे लेंगे, फिर नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पे सब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा नज़दीक के लिए दीज इस्तेमाल करेंगे और दूर के लिए दैट, और दोनों भी सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके से हमारा यूज़ ऑफ दैट के 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए। आई हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। यू मस्ट स्टडी एंड यू मस्ट डू डेली प्रैक्टिस ओरल एंड रिटन। अल्लाह ताला आपको पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाए और आपको ईमान पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।